हेलो गाइस, ये हमारा वीडियो नंबर 5 है मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एंड ड्रग डिज़ाइनिंग के प्रैक्टिकल्स का आर्गस लैब कि हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। फर्स्ट में हमने इंट्रो दिया था, सेकंड वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन्स के बताए थे कि एनर्जी कैलकुलेशन कैसे करनी है, थर्ड में हमने वाटर मॉलिक्यूल, और फोर्थ वन में हमने बोला तो बेंजीन का था बट उसमें हमने साइक्लोहेक्सेन का बता दिया था कि कैसे हम मॉलिक्यूल बना के उसकी एनर्जी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हम बेंजीन मॉलिक्यूल का लेंगे। ठीक है, हमने न्यू फाइल लिया, बेंजीन मॉलिक्यूल की कैलकुलेशन लेंगे। ठीक है, आप इसको एंड तक देखोगे और अच्छे से समझोगे, पूरा एक सीरीज में देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इसकी थ्योरी में भी मैं बताऊंगा कि कैसे क्या है, शॉर्ट नोट्स बताऊंगा जस्ट। ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन करके। अब हम आते हैं ये एटम के, हम चाहे इसको मैनुअल भी बना सकते हैं, कार्बन कार्बन और बेंजीन वगैरह। जैसे हमें अगर बनाना हो तो अपना जो भी अगर पता है कि उस पर sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो हमने बना लिया। हम ऐसे बना सकते हैं अपना, यहाँ बॉन्ड का सेटअप कर लेते हैं, हम अपना बना सकते हैं अपना जो भी होगा बेंजीन ऐसे। चाहे हम इसमें ऐसे बना लें, उसके बाद अपना ज्योमेट्री वगैरह कैलकुलेट करके। ठीक है, अब इस पर हम हाइड्रोजन सेटअप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया था, हमने किया था इसको लीनियर। ठीक है, अगर यही हमने पिछले वीडियो में देखा था साइक्लोहेक्सेन बनाया था तो उसमें दो का हाइड्रोजन ऐड हुए थे, बट इसमें एक हाइड्रोजन क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे ट्राइगोनल प्लानर लिया है, उसमें ज्योमेट्री इसकी होती है। अभी यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड लगाने के लिए वेट 1 सेकेंड, तो हम यहाँ से अपना इस बॉन्ड पे जाके हम कैलकुलेशन ले सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारा कैलकुलेशन है हम बॉन्ड पे जाके अपना क्लिक करके यहाँ से हटा अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ से हम चाहें तो यहाँ पे अपना बॉन्ड बनाए, चाहे हम क्या कर सकते हैं, अपना न्यू फाइल पे गए, चाहे मैनुअल फॉर्मेशन करें, चाहे हम जिंक पे गए, सीधे हमने लिया ऑप्शन ये देखो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ये सारे एग्जांपल हैं, नेप्थलीन वगैरह, थायोफीन, प्रीडीन, ये सारे हैं। तो हम यहाँ से सीधे हमने बेंजीन पे क्लिक किया, ऑप्शन ये ऑप्शन देता है। ठीक है, हमने यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, अब इसको मैं देख रहा हूँ रोटेट करके, तो हम देख सकते हैं जैसे हमने इसके पहले ही बताया था। देखो क्यों आया, क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ये जो आपको ये डॉटेड दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये दिखा रहा है आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे होल रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हम देखते भी है ना कि कोई भी सब्स्टिट्यूशन होता है तो ऑर्थो मेटा पैरा, तो जैसे हम देखते हैं अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना, तो उस पर क्या होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे जो भी न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है उसकी बढ़ जाती है, तो दैट्स वाई वो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। तो बेसिकली वो हमारा वंडा नहीं है। तो अब इसका हम एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं कि हमें कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेव करना होगा फाइल में। ठीक है, जो भी स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेव करना है। हम मान लो BEN नॉर्मल बेंजीन के नाम से सेव कर लिया हमने। ठीक है, सेव कर लिया। विदाउट सेव हमें ये कैलकुलेशन नहीं शो होगा, ये हमें अपने माइंड में की ध्यान रखना है। अब उसके बाद सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड स्टेप क्लीन ज्योमेट्री। क्या है, क्लीन ज्योमेट्री। ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ पे हमें दिखा रहा है ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज्ड, ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन कन्वर्ज्ड। अगर कन्वर्ज नहीं दिखा रहा है, डिड नॉट कन्वर्ज, दैट मीन्स आपकी जो भी कैलकुलेशन, जो भी मॉलिक्यूल आपने बनाया है उसमें उसकी कैलकुलेशन नहीं होगी, वो स्ट्रक्चर गलत है। अगर ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज कन्वर्ज दिखा रहा है, दैट मीन्स वो आपका स्ट्रक्चर सही है। ठीक है, उसकी आपको कैलकुलेशन शो होगी। तो आपने यहाँ से आप होगा। थर्ड स्टेप आपका क्या है, थर्ड स्टेप है आपका कैलकुलेशन पे जाओगे, ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री। जब तक ऑप्टिमाइज नहीं करोगे आपका फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो थर्ड स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और इसमें 2 मेथड है, एक QM मेथड, एक MM। QM मतलब क्वांटम मैकेनिकल मेथड। इसमें 3 ऑप्शन है, AM1, PM3, MNDO। ये सारे एक मेथड होते हैं, इसको आप थ्योरी में पढ़ोगे। ठीक है, जो कि मैं ही खुद ही शॉर्ट नोट्स के देखिए बताऊँगा। AM1 अस्टीन मेथड, PM3, तो ये आपका एक मेथड हो गया।
अब क्या होता है, ये जनरली लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, जैसे प्रोटीन, एमिनो एसिड्स के लिए होता है, ठीक है। और जो ये होता है ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। तो हम इसको जो भी है ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज कन्वर्ट कर दिया हमने। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज हो गया, ठीक है। अब इसका हम जो भी होगा इसकी कैलकुलेशन में कर सकते हैं। अब इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो हम इसकी कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, जो भी है इसकी एनर्जी कैलकुलेशन हमने कर दिया। AM1 से करो, PM3 से करो, डजेंट मैटर, आपकी जो भी कैलकुलेशन होगी वो शो होगा। आपको अगर देखना है हमारी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना आया मॉलिक्यूल का, तो आप इस क्लिक पे जाके आप जो है व्यू कैलकुलेशन पे देख सकते हो आपकी क्या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आया, ठीक है। आपने इस पे गए व्यू क्लिक पे, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो यहाँ पे आपको सारी एनर्जी डिफरेंस कितनी है एटॉमिक यूनिट में, सारा सब कुछ बताया हुआ है। इसकी SCF एनर्जी कितनी है, -31.24, जो फाइनल SCF एनर्जी है माइनस ये है समथिंग में, ठीक है। एटॉमिक किलो कैलोरी पर जूल मोल में क्या है, मतलब 19,607.15 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसका फाइनली हमें क्या देखना होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखो आप देख सकते हो हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा कि 23.22 किलो कैलोरी पर मोल है इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ से हम हीट ऑफ फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हमें सपोज इसका सरफेस देखना है, इसका मतलब होमो लूमो का गैप देखना है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गया, या इसका हाईएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, ठीक है, वो भी हम देख सकते हैं। तो जैसे होगा हम यहाँ पे हमने गए, इसका ESP मैप देख सकते हैं। अब इसमें दिखा रहा है प्रीवियस कैलकुलेशन फॉर दिस मॉलिक्यूल इज करेंटली बीइंग एडिटेड, यू मस्ट क्लोज द एडिट बिफोर द कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये इसका पहले इसका हमने कैलकुलेशन वगैरह कर चुके हैं, दैट्स वाई ये कैलकुलेशन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना ये बेंजीन बॉन्ड का कर सकते हैं जो भी कैलकुलेशन होगा, ठीक। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ से हम जो भी कैलकुलेशन होगा वहाँ पे साइक्लोहेक्सिन पे जाके कर लेंगे। सिमिलरली ऐसे हमें प्रीडीन का करना है, जो भी प्रीडीन मॉलिक्यूल का, सपोज हमने प्रीडीन का एग्जांपल लिया, ठीक है, प्रीडीन का एग्जांपल लिया, तो ये तो साइक्लोबेंजीन ही है, हमने प्रीडीन का एग्जांपल लेना है। तो ये हमारा प्रीडीन मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। अब प्रीडीन मतलब अब कैसे जानोगे आप प्रीडीन मॉलिक्यूल है, प्रीडीन देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसकी वैलेंसी देखो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं सब्स्टिट्यूशन आया, ठीक है। ऐसे आप थायोपिन का ले सकते हो, किसका ले सकते हो, इसको न्यू में जाके करो आप, इस ऐसे आप थायोपिन की कैलकुलेशन देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 मेंबर रिंग है थायोपिन, आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे आप फ्यूरॉन, किसी भी मॉलिक्यूल का, साइक्लोपेंटीन, किसी भी मॉलिक्यूल का आप ले सकते हो, ठीक है। ये देखो साइक्लोपेंटीन है, आप ले सकते हो। इनको सेव करके आप इसका ESP मैप, जो भी एनर्जी कैलकुलेशन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे अमीनो एसिड्स का कैलकुलेशन। दैट्स ओके, थैंक यू सो मच।